दिल्ली के दंगल में अरविंद केजरीवाल को मात देने के लिए कांग्रेस ने आपके ही पुराने फॉर्मूले को आजमाना शुरू कर दिया है। आप कांग्रेस को उसी गुगली से बोल्ड करने की कवायद में जुट गई है जिससे 2013 में वो खुद आउट हो गई थी। 2013 में अरविंद केजरीवाल की वजह से कांग्रेस दिल्ली के सत्ता से बाहर हो गई। इसके बाद दिल्ली में हुए विधानसभा के 2 चुनावों में पार्टी शून्य पर सिमट गई। दिल्ली में विधानसभा की कुल 70 सीटें हैं जहाँ सरकार बनाने के लिए 36 विधायकों की जरूरत होती है। 2013 में नवगठित आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के चुनाव में सभी बड़े चेहरों को चुनावी मैदान में उतार दिया। नई दिल्ली सीट पर मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ उस वक्त अरविंद केजरीवाल खुद चुनावी मैदान में उतरे थे। अनिल चौधरी के खिलाफ पटपड़गंज सीट पर मनीष सिसोदिया को उतारा गया था। इसी तरह मंगोलपुरी सीट पर राजकुमार चौहान के खिलाफ एक्टिविस्ट राखी बिडलान उतरी थी। मालवीय नगर में किरण वालिया के सामने सोमनाथ भारती, लक्ष्मी नगर सीट पर अशोक वालिया के खिलाफ विनोद कुमार बिन्नी को मैदान में उतारा गया था। बड़े नेताओं के खिलाफ पॉपुलर चेहरों को उतारना आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ। 2013 में दिल्ली के 28 सीटों पर आम आदमी पार्टी को जीत मिली थी। 32 सीट पर जीतकर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी तो बन गई, लेकिन सरकार बनाने से चूक गई। 8 सीटों पर जीत दर्ज कर कांग्रेस ने आपको बाहर से समर्थन कर दिया। केजरीवाल की सरकार सिर्फ 49 दिनों तक ही चल पाई। 2015 में केजरीवाल पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली की सत्ता में, 2020 में भी उनकी पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। 2025 के चुनाव में कांग्रेस केजरीवाल को उन्हीं के दांव से मात देने पर जुट गई है। पार्टी ने आपके बड़े नेताओं के खिलाफ अपने पॉपुलर फेस को उतार दिया है। मसलन बुरारी सीट पर संजीव झा के सामने मंगेश त्यागी को टिकट दिया गया है। नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल के सामने पूर्व सांसद संदीप दीक्षित चुनाव लड़ेंगे। पटपड़गंज सीट पर अवध ओझा के मुकाबले अनिल चौधरी को टिकट दिया गया। ग्रेटर कैलाश सीट पर सौरभ भारद्वाज के सामने गर्वित सांघवी को उतारा गया है चुनावी मैदान में। मंत्री इमरान हुसैन के सामने हारून यूसुफ को उतारा गया है। सुल्तानपुर माजरा सीट से मुकेश अहलावत विधायक हैं। अहलावत के सामने कांग्रेस ने जय किशन को उतारा है। वहीं कालकाजी सीट पर मुख्यमंत्री आतिशी के सामने अलका लांबा को उतारने की तैयारी है। लांबा पिछली बार चांदनी चौक सीट से मैदान में उतरी थी, लेकिन इस बार यहां से कांग्रेस ने मुदित अग्रवाल को उतार दिया है। दिल्ली में कांग्रेस के लिए करो या मरो का चुनाव है। 2015 में कांग्रेस पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, लेकिन उसे कुल 9% वोट मिले थे। 2020 में उसके वोट प्रतिशत में भी गिरावट दर्ज की गई। 2020 के चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 4% वोट मिले थे। कांग्रेस इस बार वोट प्रतिशत के साथ साथ सीटों की संख्या भी बढ़ाने में जुटी हुई है। पार्टी के लिए दिल्ली का चुनाव इसलिए भी करो या मरो का है क्योंकि उसके पास अब पूरे दिल्ली के लिए नेता नहीं है। स्थानीय स्तर के कई नेता कांग्रेस छोड़कर या तो बीजेपी में चले गए हैं या आम आदमी पार्टी का दामन थाम चुके हैं। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर फर्क है का कैंपेन शुरू किया है। दिल्ली के उन पुराने रिकॉर्ड्स को सामने ला रही जो शीला दीक्षित के वक्त में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए किया गया था। इसी तरह पार्टी अरविंद केजरीवाल के पुराने वादों के जरिए आप पर निशाना भी साध रही है। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के बड़े नेता प्रचार के लिए दिल्ली के चुनावी रण में कूदेंगे। हालांकि इस बार के चुनाव में केजरीवाल ने साफ कर दिया कि चुनाव की रणनीति पुरानी वाली ही होगी, यानी आम बनाम खास की लड़ाई, और इसीलिए केजरीवाल ने उसी तरीके से टिकट का बंटवारा किया है। यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने आप और खास की लड़ाई फिर से शुरू कर दी है। वो बताने की कवायद में जुट गए हैं कि उनकी पार्टी और वो खुद आम आदमी हैं, और इसके अलावा जो उनके सामने चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं वो खास हैं। जैसे कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली सीट से इस बार संदीप दीक्षित को उतारा गया है, और संदीप दीक्षित पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे हैं, और इसीलिए वो बताने की कवायद में जुट चुके हैं कि आम आदमी के सामने इस बार खास लड़ने जा रहा है, यानी कि मुख्यमंत्री का बेटा लड़ने जा रहा है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अरविंद केजरीवाल का पुराना तरीका क्या इस बार हिट साबित होता है। यानी कुल मिलाकर के कि चुनाव के मुद्दे भले अलग होंगे, चुनाव की रणनीति भले अलग होगी, लेकिन लड़ने का तरीका वही होगा, कहने का तरीका वही होगा जो पहले अरविंद केजरीवाल कहा करते थे और उसी के जरिए अपने वोट बैंक को साधा करते थे। और इसीलिए इस बार कांग्रेस ने भी आपके ही फॉर्मूले को अपने तरह से लागू किया है और अपने पुराने और पॉपुलर चेहरों को उतारा है, जिनका अच्छा खासा दिल्ली में वोट बैंक था और जिनके जरिए कभी कांग्रेस सत्ता के शिखर पर पहुंच जाया करती थी। अब उन्हीं के जरिए अब अपनी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की राजनीति को मजबूत करने में जुटी हुई है। देखना दिलचस्प ये होगा कि दिल्ली की जनता इस बार कांग्रेस के खास चेहरों पर विश्वास जताती है या फिर आम आदमी पार्टी की ओर अपना रुख बदलती है, या फिर तीसरे विकल्प भारतीय जनता पार्टी की ओर जनता का रुझान होता है। यह सब कुछ देखना आगे दिलचस्प होगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।